नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज अड्डा 365 पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं। देखिए, बहुत लोगों का ये डाउट था दोस्तों कि क्या जो है दोनों पोस्टों के लिए यानी टेक्नीशियन की जो भर्ती निकाली गई है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, उसमें क्या हम एक ही फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स टेक्नीशियन में दो तरह की बहाली है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए। तो आपको ग्रेड 1 के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए अलग से फी 500 रुपये देने पड़ेंगे। और ग्रेड थ्री के लिए भी आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग 500 रुपये देने। यानी आपको दो फॉर्म भरना है। यदि आप दोनों में एलिजिबल है तो आप दोनों फॉर्म को भरेंगे और दोनों फॉर्म को आप अलग अलग भरेंगे। और दोनों फॉर्म को आप हो सकता है आप सेम जोन से भरें या अलग जोन से भरें, आपके चॉइस और वैकेंसी की संख्या पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप ग्रेड 1 में आप जो है 12 पास है, आपके पास ITI डिग्री है, तो आप ऐसा नहीं है कि ग्रेड 1 में आप जो है 12 के पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरेंगे और जो है आपको ITI वाले पोस्ट के लिए अलग फॉर्म नहीं। आप जो है सिर्फ ग्रेड 1 में आप एक ही फॉर्म भरेंगे, उसमें आप अपने ITI वाले और 12 वाले दर्शा देंगे क्वालिफिकेशन को, तो आप दोनों में जो है आप एलिजिबल माना जाएंगे। दूसरा डाउट ये है कि बहुत से छात्राओं ने जो है ITI की 2 डिग्री ले रखी है। मान लें किसी ने इलेक्ट्रिशियन से भी कर रखा है, किसी ने फिटर से भी कर रखा है, तो किसी ने इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर दोनों से कर रखा है, तो क्या वो दोनों मान होंगे? जी हाँ, यदि आपने अलग अलग डेट में यदि आपने ITI की डिग्रियाँ ली है तो आप जो है उसमें दर्शा सकते हैं। तो आप ऐसा करने से क्या होगा कि आप जितने भी पोस्ट उसके लिए हो गए, आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। तो आपके पास यदि ITI की 1 से अधिक डिग्रियाँ हैं, 1 से अधिक ट्रेड में, तो आप उसको जो है लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए? तो है ना, फिर से सुन लीजिए कि यदि दोनों के लिए आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों के लिए अलग फॉर्म जरूर भरना है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप मान लीजिए कि ग्रेड 1 में फॉर्म आपने 12 पोस्ट वालों के लिए अलग से जो है भर दिया और फिर जो है आपको 12 और पास प्लस ITI वाले के लिए अलग से भर दिया। ऐसा नहीं है, आप फॉर्म भरिएगा जरूर अलग अलग, लेकिन जो है आप फॉर्म जो है ना सिर्फ दोनों के लिए सिर्फ एक फॉर्म ही भर सकते हैं और जो ना आप अलग अलग डाल सकते हैं, या सेम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे आप मान लीजिए कि अप्लाई फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास दो जो है आपको ये खुल करके आएंगे। तो आप जो है आपको ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए अलग अलग आपको जो है फॉर्म भरना होगा। तो आप मान लीजिए कि ग्रेड 1 का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन इसमें 12 पास और इंटर है, इसमें आप दर्शा देंगे, तो आप जितने भी पोस्ट है आपके लिए खुद जो है आपको ये जो रेलवे सेलेक्ट कर लेगी। उसी प्रकार ग्रेड 3 की जो फॉर्म है उसमें अगर आप ITI और 10th हैं, तो आप जो भी पोस्ट आप उसके लिए है तो आप खुद जो है रेलवे आपको सेलेक्ट कर लेगी। इसमें आपको जो है दोनों के लिए अलग फॉर्म जरूर भरना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक में जो है ITI वाले को अलग भर देना है और 12th वालों के लिए भर देना, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होता है, आप अगर एग्जाम दे देते हैं तो आप जो है रेलवे जो है आपको भर्ती नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे आपको जो है दोषी मानते हुए ये समझेगा कि आपने जो है जानबूझ करके जो है फॉर्म एक से अधिक जोन में आप एक से अधिक बार जो है परीक्षा दी है आपने। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे बड़ा जो है कन्फ्यूजन सिलेबस के बारे में था, अब जान लेते हैं। देखिए, जो लेवल 5 की जो वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, उसकी सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, टोटल टाइम इसमें आपको मिलेंगे 1.5 घंटे या 90 मिनट। क्वेश्चन होंगे 100, निगेटिव मार्किंग भी होगा, नहीं 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग होगा। 3 नंबर पर गलत करने पर आपको 1 नंबर डिडक्ट किए जाएंगे। फिर देखिए, इसमें जो है आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स दिया हुआ, हालांकि ये मायने रखता है क्योंकि इसमें CBT 1 है, एक ही CBT है, तो इसलिए जो कैंडिडेट ज़्यादा जो है स्कोर करेंगे उसी का चयन जो है आगे जो है होगा। देखिए, इसमें जो है दिया हुआ है कि सिलेबस फॉर CBT 1 जनरल अवेयर्स से क्वेश्चन होंगे, यानी करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन होंगे। देखिए, फिर है इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, सिलोजिज्म से, वेन डायग्राम से, डाटा इंटरप्रिटेशन से, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से, एनालिटिकल रीजनिंग से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड से, है ना। अब देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखिए, तो आपको जो है जो आप पिछले टेक्नीशियन की बहाली भरे होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन है आपको इसके लिए बुक है किरण की आप बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है प्लेटफॉर्म की। हालांकि किरण की बुक अच्छी है। आप देखिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस जान लीजिए। मैथमेटिक्स का जो लेवल होगा वो बिल्कुल आप मान के चलिए कि 11वीं लेवल तक होगा। इसमें आपको देखिए करा कि इसमें जो है नंबर सिस्टम, रेशनल रेशियो, बोर्ड मास, द्विघात समीकरण, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी APGP से, ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से,
ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 11वीं लेवल का क्वेश्चन होगा। आप डिटेल्स में देखिए इसको। अब बात कर लेते हैं, देखिए शॉर्ट में आपको जीके से क्वेश्चन होंगे 10 नंबर का, यानी जो पिछले जो CBT 1 में जो है आपको 10 नंबर यानी जो जीके का पोर्शन हटा करके इस बार जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया, यानी 20 नंबर जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन 15 होंगे, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 11वीं लेवल तक होगा। इसमें सेट, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये सब जो है आपको क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, इसके लिए किरण की बुक मस्ट है, आप ले लीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन इसमें होगा, यानी 100 नंबर होंगे। यही आपका जो है आपको आगे की चयन जो है, ये आगे के चयन के लिए आपका है जो डिसाइसिव है, निर्णायक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। देखिए जो बदलाव हुआ है रेलवे की तरफ से जो है, इसमें क्लेरिफिकेशन आया है। इसमें देखिए इसमें भी जो है आपको एक ही CBT होगा, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 100 नंबर क्वेश्चन होंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। हालांकि पासिंग मार्क है लिखा हुआ, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि इसमें CBT एक ही होगा, तो आप अधिक से अधिक स्कोर करें। देखिए इसका सिलेबस क्या होगा, लेवल 2 का जो है इसमें आपको थोड़ा सा सिलेबस जो है 10वीं तक की रहेगी। इसमें टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलेंडर, स्क्वायर रूट, एज, मतलब 10वां लेवल तक क्लॉक वगैरह से क्वेश्चन होगा। फिर देखिए जीके यानी जनरल अवेयर्स में आपको जो क्वेश्चन करेंट अफेयर, साइंस वगैरह, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इस सब से क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह से क्वेश्चन होंगे। फिर देखिए जनरल साइंस में ये जो है आपको महत्वपूर्ण है, ये इसमें 10वें स्तर का सिर्फ साइंस ही होगा। ऐसा नहीं हो कि इसमें बेसिक यानी साइंस होगा। रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10वें स्तर के पूछे जाएंगे। और इसमें मैथ का लेवल भी थोड़ा सा जो है ग्रेड 1 से जो है लो ही रहेगा। इसमें भी कोर्स देखिए जो है आपको सेक्शन में बांट दिया गया है कि 25 नंबर के मैथ रहेंगे, 25 नंबर के आपको रीजनिंग रहेगा, 40 नंबर का साइंस रहेगा और जीके रहेगा 10 नंबर का। यानी इसमें कंप्यूटर पूछा नहीं जाएगा। तो ये डिटेल सिलेबस है, आप देख लीजिए और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। यानी आपको जो है सीजीएल लेवल के यदि आपकी तैयारी है तो इसमें आपको जो है लेवल ये जो ग्रेड 3 की है वो आपको इजीली निकल जाएगा। लेकिन जो है ग्रेड 1 की जो वैकेंसी यानी लेवल 5 की वैकेंसी है, आप उसमें जो है 11वीं लेवल तक सेट वगैरह पे है ना, जो सेट परमुटेशन कम्बिनेशन ये जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री 11वीं लेवल लेके चले तो वो आप जो है आपको अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। फिर देखिए बहुत से छात्रों का डाउट था कि यानी सर जो है एज पर क्या जो है इसमें है क्या 36 साल तक की, तो ऐसा नहीं है। देखिए वो जो एज है, देखिए इसमें कहा गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल इसमें 18 से 33 साल है तक था, लेकिन इसको कोरोना का देखते हुए अब 18 से 36 साल तक कर रहा है। ये UR/EWS वालों के लिए। अगर यदि आप OBC हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आप जो है 18 से 39 साल के व्यक्ति भर सकते हैं। यदि आप जो है SC या ST हैं तो 18 से 41 साल वाले व्यक्ति भर सकते हैं। यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में UR/EWS है तो आप जो है 18 से 33 साल यदि आपकी आयु है तो भर सकते हैं। OBC वाले इसमें 3 साल और जोड़ लीजिए और आप SC ST हैं तो इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए। ये देखिए आपको जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी लेवल 5 का जो है आप इसको एज रिलैक्सेशन की सूची दी गई है। SC ST कैंडिडेट 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन यदि आप UR/EWS हैं तो 3 साल, यदि आप OBC वाले हैं 6 साल, एक सर्विसमैन SC ST से हैं तो 8 साल, यदि आप PWD कैंडिडेट 10 साल, 13 साल, 15 साल, यदि आप जो है रेलवे में सर्विंग कर रहे हैं तो 40, 46 और 45 साल जो है आपकी आयु सीमा में छूट दे दी गई है। इसी प्रकार आप देख लीजिए, इसी प्रकार आप देखिए कि जो है आपको सेम जो है लगभग आपको ये सीमा में छूट दे दी गई है। दोस्तों आप सूची देखिए, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, यदि आप जो एक सर्विसमैन है UR/EWS है तो 3 साल, यदि आप OBC हैं तो आपके लिए 6 साल, और यदि आप एक सर्विसमैन SC ST से बिलोंग करते हैं तो 8 साल के लिए आपको छूट दे दी गई है। यदि आप रेलवे कैंडिडेट हैं यानी ग्रुप C और ग्रुप D में आप परमानेंट हो चुके हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 40 साल के व्यक्ति आप UR/EWS वाले भर सकते हैं। यदि आप OBC से हैं, रेलवे कर्मचारी हैं तो 43 साल आपकी आयु है तो भर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट है 45 साल था तो इसमें आप भर सकते हैं। देखिए जो फीमेल कैंडिडेट है, जो आप विधवा हैं, इसके लिए भी अलग इसमें जो है प्रावधान किया गया है। तो ये जो है आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी थी। अब मुझे आशा है कि कोई डाउट नहीं होगा। देखिए इसमें ये भी दिया गया है कि ये जो है कब से आपका जो है काउंट किया जाएगा, कब तक काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया में दी गई है। यदि आपका चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।